हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेरी फजर के व्लॉग और आप हैं फेरी फजर के घेरे में। और आप लोगों को यकीनन हमारे व्लॉग का बहुत इंतज़ार होगा क्योंकि हमने बहुत देर बाद अपना व्लॉग अपलोड किया है। और हम यहाँ पे गए थे थोड़ी सी शॉपिंग में क्योंकि फजर ने आज बनाना था अपने बाबा के लिए बर्गर। वो बनाना चाह रही थी बर्गर और वो बहुत एक्साइटेड थी और उसने बस हमें कहा कि वो जाना चाहती है और मतलब उसकी एसेसरीज़ वगैरह उसकी सारी चीज़ें लेना चाहती है। तो यहाँ आके फिर थोड़ी सी शॉप्स वगैरह देख के ना तो उसका भी दिल ललचाया और वो भूल गई कि वो क्या लेने आई। उसको सारा ध्यान था मार्शमेलो में। वो मार्शमेलो कह रही थी, बस वो पहुँचते साथ ही कह रही थी कि मुझे मार्शमेलो चाहिए, मार्शमेलो। और जब फजर एक दफ़ा अब कुछ ठान ले रहा था फिर वो अपनी भी नहीं सुनती और हमारी तो फिर बहुत दूर की बात है। हमें तो बस उसने अब कहना है कि मैंने मार्शमेलो लेना है, तो अब दुनिया इधर की उधर हो जाए तो उसने मार्शमेलो ही लेना है। तो इधर वो ट्रॉली अपनी डिसाइड करी थी क्योंकि इसमें बैठ के उसने ना मार्शमेलो लेने थे और बाबा के लिए मतलब बर्गर बनाने के लिए चीज़ें लेनी थी, केक वगैरह की भी उसने चीज़ें लेनी थी क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो ख़ुद अपने हाथों से ना अपने बाबा के लिए कुछ खाना वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह बनाएगी। और जैसे कि यू गाइस ऑल नो कि वो थोड़ी छोटी है तो हम लोग उसके लिए वो ऐसी चीज़ें बना रहे जिससे वो सिर्फ थोड़ा डेकोरेट कर ले, कुछ बना ले, थोड़ा सा मतलब ये हो जाए कि वो खुश हो जाए, इस तरह की चीज़ें बना दे कि उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और हम भी खुश हो जाए, हम खुश, फजर खुश, सब खुश। तो यहाँ से हम लोगों की ट्रॉली बड़ी मुश्किल से हमें हमारी ट्रॉली मिली क्योंकि ना ट्रॉली की जहाँ आगे बैठने वाली जो सीट है जहाँ फजर बैठी हुई वो सारी ट्रॉलियों की टूटी हुई थी। तो ये हमें एक मिल गई बड़ी मुश्किल से, वो भी उनके वहाँ के हेल्पर्स ने हमारी हेल्प की। तो फिर हमने हमारी ट्रॉली ली और फिर हम अपने मिशन पे निकल गए। मिशन ये था कि आज फजर को जो चीज़ पसंद थी वो अपनी पसंद की शॉपिंग करेगी क्योंकि आज वही हमें शॉपिंग पे लेकर आई थी। हमने और कुछ नहीं ख़रीदना था, बस घर की थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी थी। बाकी चीज़ें उसने ही ख़रीदी थी और वो मार्शमेलो मार्शमेलो उसको मार्शमेलो की ही थी। वो थोड़ी बहुत चीज़ें ली और फिर फजर डिसाइड कर रही है। फजर का ना जहन बहुत ज़्यादा चलता है जब उसने अपनी पसंद की चीज़ लेनी है। वो देखती कुछ है और सोचती कुछ है और लेती कुछ है। उसका हर तरफ मतलब ना बस ये होता है कि मैंने ना अब अपनी पसंद की कोई चीज़ लेनी है तो भाई लेनी है। आपके बच्चे भी यूँ करते हैं? आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। फजर मेरी एक ही बेटी है और वो बहुत ज़्यादा लाडली है। पहली बेटियां वैसे ही बहुत ज़्यादा लाडली होती हैं, स्पेशली अपने डैड के। तो वो भी मतलब हर चीज़ में उसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है, इंस्पेक्शन बहुत तेज़ है। जैसे कि अब देख रहे हैं वो टिश्यू को भी चेक कर रही है और उसकी भी खुशबू वगैरह ले रही क्योंकि उसके बाबा ने अभी ये चेक किया था, उसको टिश्यू की खुशबू को चेक किया था क्योंकि वो ये अपने ऑफिस के लिए ले रहे थे। तो उनको था कि ना इसकी ना खुशबू अच्छी होनी चाहिए ना टिश्यू की, तो वो यही देख रहे थे। और उसका भी हर जगह ध्यान था, उसको भी हर चीज़ देखनी है, करनी है, हर चीज़ खुद करनी है। वो इस एज में आ गई, ग्रोइंग एज में आ गई कि अब उसने हर चीज़ खुद करनी है, हर चीज़ अपनी पसंद से करनी, किसी की सुननी नहीं है। ये भी होता है ना कि मतलब हमारे लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो चलें कोई बात नहीं, माँ बाप ही प्यार करते हैं। इधर फजर ने बटर लिया और ये मैं इधर फजर का ड्रेस दिखा रही थी, ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया था। और मुझे इस तरह की मतलब ना करैक्टर वाली चीज़ें बहुत अपील करती हैं, तो फिर मैंने फजर को वही पिलाया था। इधर फजर थोड़ा सा अपना घूम के फ़ोटोशूट करवा रही थी और अब उसका जहन आ गया था बन लेने बर्गर के। वो कह रही थी कि वो मतलब भूल रही थी अपनी तरफ से, पर एकदम उसके माइंड में आया कि मैंने वो नहीं लिया। वो यही सर्च कर रही थी कि मैंने कहाँ देखा है, मैंने कहाँ से लेना है, और वो यही देख रही थी। तो इन मीनवाइल ना उसके डैड ने ना वो ट्रॉली में रख दिया हुआ था, तभी वो उसने कहा कि नहीं ये मैंने खुद लेना है, मैंने खुद रखना है। वो उसने रख दिया था, वो बहुत खुश थी। अब उसकी सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि हाँ भाई ये मैंने खुद खरीदा है और ये मैंने अपनी ट्रॉली में रख लिया। अब उसकी आगे की थोड़ी वो चीज़ें लेने वो निकल पड़ी और ये उसकी चुक ट्रेन थी जिसको लेके वो बस फिरी जा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है। और फिर इधर उधर से अपने उसने बिस्किट्स वगैरह ख़रीदे। और कभी ऐसा होता है ना कि आप माइंड में सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ये महंगी वाली चीज़ ना ख़रीदे और इतनी ही देर में हमारा बच्चा जाके सबसे महंगी वाली चीज़ पकड़ लेता है। कि आपके बच्चे भी यूँ करते हैं कि ये फजर ही यूँ करती है। फजर ये बिस्किट ना देख रही थी तो ये वाले एक बिस्किट थे 25 के और एक थे 250 के। हम कह रहे थे कि वो 25 वाला ले ले, 250 वाला ना ले, पर फजर ने जाके वो 250 वाला ही पकड़ा और उस पर हमारी उसके बाद बहस हुई। पर फजर की ही चलनी थी, रुस्सी की चली। फिर ये उसने स्प्रिंकल्स लिए केक के लिए क्योंकि उसने केक भी डेकोरेट करना है।
और मैंने उसको काफ़ी सारे स्प्रिंकल्स दे के दिए और हम लोगों ने इंशाल्लाह वो व्लॉग भी जल्दी अपलोड करेंगे। हम लोगों ने ना इसके पापा के लिए ख़ुद केक बेक करेगी और सारा डेकोरेट करेगी और आप लोग हमारे साथ रहिएगा, अपना मोहब्बत शेयर करिएगा और फजर को अपनी मोहब्बत दीजिएगा। और फजर इधर अपनी चीज़ें दिखा रही थी, सारा कुछ दिखा रही थी, मतलब उसको ये था कि मैंने ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, और वो जहाँ भी कहीं जाती थी उसका ये था मैंने ये लेना, ये लेना, ये लेना, और मतलब एडन सब कुछ ही लेना ना। फिर हमने यहाँ पे एक बेडशीट देख रहे थे, वो भी इसके पापा को फजर की वजह से ही उन्होंने बेडशीट ली, क्योंकि ना वो कह रहे थे कि हम ना कॉटन की बेडशीट बिछा लें। तो हर तरफ उनका माइंड सिर्फ अपनी बेटी पे ही लगा रहता है और उसकी प्रायोरिटीज़ पे ही लगा रहता है। तो फिर हमने यहाँ पे एक बेडशीट देखी और वो भी उसका ना फैब्रिक चेक कर रहे थे कि मेरी बेटी को ना मतलब चुभे नहीं ऐसा फैब्रिक हो जिससे फ़जर को कुछ ना हो, बस फ़जर को मतलब फ़जर बहुत खुश रहे, हर चीज़ में उसका कंफर्ट जोन देखते हैं। माँ बाप भी ये करते हैं और बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं दे सकता। माँ भी है जो हर वक्त अपनी औलाद के बारे में ही सोचता है। फिर यहाँ से हमने बेडशीट ली, ट्रॉली में रखी और फिर फजर की छुक छुक ट्रेन दोबारा स्टार्ट हो गई और अभी भी वो कुछ सोच रही थी कि कुछ और ले ले, कुछ और तरीके से मतलब कुछ ना कुछ। और इधर फिर फ़हद ना वहाँ चले गए थे ना अपने लिए ऊपर ना कुछ चीज़ें देख लें, पर वहाँ पे ना ऊपर वाले फ्लोर पे ना बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो वो फजर को चकमा दे के निकल गया और इधर फजर पापा पापा करके उनको हर जगह ढूंढ रही थी। उसको बहुत था कि मेरे पापा कहाँ चले गए हैं, पर वो उन्होंने इससे बच के निकले थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना बिल करवाया और इधर भी फजर को ये था कि ये मुझे ऊपर लैब में ले लें और फिर मैं देखूँ इन्होंने जो मेरी चीज़ें थी वो तो नहीं निकलवा दी। फिर हमारा सामान हम लोगों ने गाड़ी में रखा और फिर इधर से बाय बाय किया फजर ने और आगे फिर नए मिशन पे। ये मैंने टिक्कियाँ फ्राई होने रख दी थी। हेलो गाइस, मैं पापा का बर्गर बनाने लगी। इधर के फजर का बर्गर रेडी हो गया था। बेटियां तो अपने हाथों से कुछ भी बना दें, उन जैसा खाना तो कोई होता ही नहीं। मतलब वो पानी भी पिला देंगी तो वो पानी भी शहद लगेगा। और जब आपकी छोटी सी बच्ची ने इतनी मेहनत की हो तो फिर तो उस जैसी मेहनत कोई कर ही नहीं सकता ना, उस जैसी एफर्ट तो कोई नज़र आ ही नहीं बाबा का ये ला मैं खा के बताऊंगी। ये फिर उसने अपनी बनाई हुई हाथ की चीज़ें खुद भी खाई, बाबा को भी खिलाई, बहुत एंजॉय किया उसने। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा, हमारे साथ रहे और हमें अपनी मोहब्बत दी। अल्लाह हाफिज़।